अब देखें, अगर हम देखें पोजीशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, देखो जो इंडिया की पोजीशन है वो क्या है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, हम देखें तो पहली बात क्या है, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज ए डेवलपिंग मिक्स इकोनॉमी, डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो डेवलपिंग तो है बट कैसी है, मिक्स्ड, मतलब इसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं। तो क्लास जो इकोनॉमी होती है वो तीन टाइप की होती हैं, या तो वो क्या है अंडर डेवलप, या फिर क्या है डेवलपिंग, या फिर कैसी हैं डेवलप्ड। डेवलप का मतलब क्या होता है, जो पूरे तरीके से विकास हो चुकी हैं, उनका पूरा विकास हो चुका है, या फिर जो क्या है विकास के अंदर है, या फिर क्या है जो विकासशील है, मतलब जिनका भी विकास चल रहा है। ठीक है, तो इंडिया कैसी है क्लास, इंडिया है एक डेवलपिंग मिक्स इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि देखो समझना, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी होती कैसी है, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी ऐसी होती है इसमें पॉपुलेशन रेट ज़्यादा होता है, हाई पॉपुलेशन है, बट इनकम क्या है कम है, पर कैपिटा इनकम क्या है कम है। तो वो चीज़ें इंडिया में दिखाई देती है ना कि पॉपुलेशन ज़्यादा है पर जॉब क्या है इंडिया में कम है। अब जॉब भी कम है, लोगों के पास पर कैपिटा इनकम भी कम है, तो डेवलपिंग तो है बट कुछ फैक्टर इसमें अभी भी किसके हैं अंडर डेवलप के, बिकॉज अभी इंडिया हाल फिलहाल में किस में आई है डेवलपिंग में, किस में आई है सिचुएशन में डेवलपिंग की में। ठीक है, इसीलिए कुछ फैक्टर इसके क्लास क्या होते हैं दिखाई देते हैं। ठीक है, इंडिया इज 6th मोस्ट नॉमिनल जीडीपी कंट्री, मोस्ट नॉमिनल जीडीपी कंट्री कि मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर छठे नंबर की जीडीपी किसकी है क्लास, इंडिया की है ना, थर्ड लास्ट। ठीक है, एंड थर्ड लार्जेस्ट परचेजिंग पावर इकोनॉमी, परचेजिंग पावर इकोनॉमी मतलब क्रय क्षमता में तीसरा स्थान कौन रखता है क्लास, हमारा भारत रखता है। ठीक है, और इसका तीसरा पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एस्पेक्ट, कि ये लोग क्या इंडिया में क्या है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, शॉर्ट टर्म ग्रोथ के बारे में नहीं, आज ही हो गया। ये लोग क्या सोचते हैं, जो काम अगर आज कर रहे हैं इसका हमें जो फायदा है वो क्या मिले, लंबे समय तक मिलता रहे। ठीक है, अब एस्पेक्ट ऐसा क्यों है, क्योंकि ड्यू टू हाई लेवल ऑफ यंग पॉपुलेशन, हाई लेवल ऑफ यंग पॉपुलेशन एंड लो रेट ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है वो क्या है कम है, और हाई पॉपुलेशन क्या है यहाँ पर यूथ है, यूथ मतलब जवान है अभी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है हमारी पॉपुलेशन में एक लॉन्ग एस्पेक्ट है, क्या है लॉन्ग टर्म ग्रोथ का क्या है एस्पेक्ट है। इंडिया टॉप्ड द वर्ल्ड बैंक ग्रोथ, इंडिया टॉप्ड द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। अब समझना, जो क्या है विश्व बैंक है वो साल में एक बार रिपोर्ट निकालती है ग्रोथ की, कि कौन सी कंट्री कितनी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, आउटलुक फॉर फर्स्ट टाइम इन फिस्कल ईयर 2015 एंड 16, 2015 और 16 में पहली बार वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में क्या आया था कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा क्या कर रही है क्लास, ग्रोथ कर रही है। ड्यूरिंग विच जीडीपी ग्रोथ रेट इज 7.6%, कि 7.6% क्या था हमारा इकोनॉमिक ग्रो बोलो या फिर जीडीपी ग्रो बोलो। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे गिरता जा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IMF
India's growth is expected to rebound to 7.2% in 2017-18 अकॉर्डिंग किसके, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इंडियाज ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, इंडियाज ग्रोथ is expected to rebound 7.2% in the year 2017 and 18 2017-18 में 7.2 क्या होगी इसकी रिबाउंड फिजिकल एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट होगी, ठीक है, एंड 7.7 इन 2018 और 19। ये किसके अकॉर्डिंग है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, और ये किसके अकॉर्डिंग क्लास, आईएमएफ के अकॉर्डिंग। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि इंडिया ग्रोथ रेट जो था वो क्या था 2015 और 16 में 7.6% था, उसके बाद क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आईएमएफ ने क्या कहा, आईएमएफ ने कहा कि अकॉर्डिंग टू इंडिया ग्रोथ is expect rebound 7.2% in 2017-18 and 7.7% in 2018 और 19। ये क्या है क्लास, सब कॉन्टिनेंटल में इंडिया का क्या है, एक वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर पोजीशन है इंडिया की, समझ में आई बात। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, इसके बाद आता है क्लास बिजनेस कॉन्सेप्ट। क्या आता है, बिजनेस कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है, ठीक है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स, देखो जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स वेयर एवर, देखो क्या करते हैं ये, दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम ऑफ अदर एक्टिविटी, वेयर एवर देयर आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सम एक्टिविटी टू find the satisfaction of human needs or psychological satisfaction। अब देखो मतलब बात समझना कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, या तो वो अपनी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है उन एक्टिविटीज को, या फिर जो उसका क्या है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, मानसिक जो उसको संतुष्टि मिलनी है उसके लिए करता है। तो इसमें क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहली जो होती है वो क्या होती है क्लास, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, नन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जिनका संबंध किससे होता है क्लास, पैसे से, और नन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जिनका संबंध पैसे से नहीं होता, ठीक है। तो पहला हम इसमें क्या देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, ठीक है। एक्टिविटीज which are performed by human being
बाय द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड, कि मतलब पैसा कमाने के लिए अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम करा है तो डेट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, दीज एक्टिविटीज कंसर्न विद प्रोडक्शन, प्रोफेशन, कोई प्रोफेशनल काम करें, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करें ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या कर सकते हैं? कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? सामान का बदलाव कर सकते हैं। ये क्या है? सब क्लास हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसे कि हम करते हैं किसके? एक मोटिव होता है हमारा पैसा कमाने का, कि हम पैसा उससे क्या कर सकें? कमा सकें, पैसा उससे हम क्या कर सकें? क्लास प्राप्त कर सकें। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं जिनको हम कम करते हैं क्लास? किस लिए? फॉर अर्निंग मनी, मतलब पैसा कमाने के लिए, जिससे कि हम पैसा क्या कर सकें? क्लास प्राप्त कर सकें। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं क्लास? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर ले लें तो क्या बोल सकते हैं क्लास? एक डॉक्टर भी क्या करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, चाहे वो सर्विस देता है, बट क्या है? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे कि क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। ठीक है, टीचिंग, लॉयर, ठीक है, कोई सप्लायर, ठीक है, या फिर बिजनेसमैन, मैनेजर, एडवाइजर, सब क्या है क्लास? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है क्लास? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिनको हम करते किस लिए? पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन से होते हैं? कितने टाइप की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? ठीक है, अब 3 प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी, सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात, हमने क्या पढ़ ली? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार होते हैं? तो पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है? बिजनेस। सेकंड, प्रोफेशन। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि या तो आप बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं, आप किसी प्रोफेशन से पैसा कमा सकते हैं, या फिर आप रोजगार से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, बिजनेस क्या है? तो पहले हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज बिजनेस। हम बिजनेस से पैसा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कनेक्टेड विद, किस चीज से कनेक्ट होती है क्लास? कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, बोले प्रोडक्शन बोले, या फिर क्या बोले? परचेज बोलो, सेल बोले, या फिर क्या बोले? एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ, क्या इनका एम क्या होता है? विद द एम ऑफ अर्निंग मनी, पैसे कमाने के उद्देश्य से अगर हम क्या करते हैं? किसी सामान का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सामान का
डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, या फिर सामान को हम क्या करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, क्या, हम फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, मछली पालन कर रहे हैं, माइनिंग कुछ खनन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद या फिर कोई हम होलसेल का काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट हैं, तो वो क्या सब क्लास क्या है, बिजनेस। क्या है क्लास, बिजनेस। समझ में आई बात। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है क्लास, प्रोफेशन। हम प्रोफेशन से कैसे प्रोफेशन कैसे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। प्रोफेशन required special knowledge and skills। प्रोफेशन में क्या होता है क्लास, हमें एक स्पेशल नॉलेज और क्या चाहिए, स्किल चाहिए, ठीक है। टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन द वर्क, जिसे कि कोई एक इंडिविजुअल कार्य में लगा सके, ठीक है। कि मतलब क्या है कि प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन एक स्पेशल नॉलेज और एक स्किल मांगता है जिसे क्या करें आप किसी भी काम में लगा पाए, बाय एन इंडिविजुअल। समझ में आई बात यहां तक। फॉर अर्निंग लिविंग या फिर मनी, जिससे कि हम क्या कर सकें, मनी को कमा सकें, ठीक है, पैसा कमा सकें। ठीक है, दिस एक्ट ये क्या होती है क्लास, एक ऐसी, इसमें प्रोफेशन क्या है, अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स को हम किसी भी कार्य में लगाकर पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। दिस इज ओनली अप्लाइड बाय द प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल होते हैं उन्हीं के द्वारा इसको अप्लाई करा जा सकता है, उसके अलावा कोई अप्लाई करेगा तो ठीक नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, टीचर, सब क्या है, ये एक सर्विसेज है। क्या है ये, सर्विसेज। अगर लॉयर ऑपरेशन करने लगे तो क्या होगा, तो सक्सेसफुल हो पाएगा, नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। तो क्या है, प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि हमें अपना माइंड, अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज उसमें काम में लगानी पड़ती है, जिससे कि क्या हो सके, हम अर्न कर सकें पैसा, ठीक है। अब लास्ट जो आती है वो क्या आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो आती है एम्प्लॉयमेंट। क्या आती है क्लास, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अब देखो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पर कार्य करना, एम्प्लॉय के रूप में कार्य करना, कर्मचारी बनना, ठीक है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति रेगुलरली वर्क फॉर अनदर पर्सन। अब समझना, अब जो बिजनेस है, बिजनेस में जो भी फायदा होगा बिजनेसमैन के पास आएगा, प्रोफेशन में जो भी पैसा होगा किसके पास आएगा, बिजनेसमैन के पास आएगा। बट एक एम्प्लॉयमेंट ऐसा काम है जिसमें कि एक इंडिविजुअल अपने लिए काम ना करके किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है, ठीक है, एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न, जिससे कि उसे बदले में क्या मिल जाएगी, थोड़ी बहुत सैलरी मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, दोज हु एम्प्लॉयड बाय अदर इज नोन एज एम्प्लॉयज, जो दूसरे के द्वारा दूसरे के लिए काम क्या करते हैं क्लास, काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं क्लास, एम्प्लॉयज। क्या होते हैं क्लास, वो एम्प्लॉयज होते हैं। कौन होते हैं क्लास, एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है।
अब इस एम्प्लॉयज का एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या हो सकता है? एम्प्लॉयज इन ऑफिस, ऑफिस में कुछ कर्मचारी होते हैं, ठीक है, वो क्या है क्लास? हमारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। बैंकर्स हो गए, इंश्योरर हो गए, जो इंश्योरेंस करते हैं, सब क्या होते हैं क्लास? ये एम्प्लॉयज होते हैं। किसके होते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? ये एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़े? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जिस एक्टिविटी को हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा कमाने के लिए हम 3 प्रकार से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें कि पहला हो सकता है कि हम इकोनॉमी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद पढ़ना है क्लास हमें क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो क्या होती है क्लास? जिनमें हमारा पैसा कमाने के लिए एक्टिविटीज नहीं करते, ठीक है। एक्टिविटीज which are undertake by an individual with the motive of psychological, अब देखो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, विद द मोटिव ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। जिससे कि कोई भी एक इंडिविजुअल, देखो समझना बात को, कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? जिसे कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, किस लिए? कोई उससे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए। क्या चाहिए उसे? कोई साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं? आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसे हम क्या बोलते हैं? गैर आर्थिक कार्य, ठीक है। जिससे कि हम क्या करते हैं? किसी भी इकोनॉमी कमाने के लिए हम उसे नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं चैरिटी। क्या मान सकते हैं हम? चैरिटी। हमने कोई दान कर दिया, कोई हमने दान कर दिया, इसके बाद कोई कर दिया, हमने क्या कर दिया? गोइंग टू टेम्पल। हम मंदिर गए, मंदिर में क्या हमने कोई पैसा कमाया? नहीं कमाया। मंदिर में जाने का हमारा उद्देश्य क्या था? एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। एक धार्मिक स्थल पर जाकर हमें अपने मन को क्या करना था? क्लास शांत करना था, ठीक है। हमने किसी को रोड क्रॉस करा दिया, क्रॉस रोड टू सीनियर सिटीजन। हमने किसी वृद्ध व्यक्ति क्या करा दिया? रोड क्रॉस करा दिया। दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होती हैं जिससे कि हमें पैसे कमाने के नहीं मिलता, पर इससे हमें क्या मिलता है? क्लास साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। अब अगर हम देखें कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस होता है क्लास, इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो बिजनेस क्या है क्लास? बिजनेस इज वाइड कॉन्सेप्ट। क्या है? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप बिजनेस को एक वर्ड नहीं समझ सकते। बिजनेस क्या है? एक बहुत बड़ी क्या है? एक टर्मिनोलॉजी है। कि मतलब बिजनेस क्या है? एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। इट इंक्लूड ऑल ऑक्यूपेशन। इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस विच इज, देखो इसमें क्या होती है? सारी ऑक्यूपेशन क्या होती हैं? विच पीपल, देखो इसमें क्या होता है? पीपल इज बिजी इन अर्न लिविंग।
जिसमें कि सारी ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व होती हैं। बिजनेस क्या है, इसमें सारी ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व होती है, इसमें सारे व्यक्ति क्या होते हैं, बिजी होते हैं किस कार्य में, अपने लिए पैसा कमाने के लिए। समझ में आई बात, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, ये क्या है हमारी क्लास, ये है हमारी बिजनेस। क्या है हमारा बिजनेस। अब देखो, अब इसके बिजनेस करता क्या है, बिजनेस का वर्क क्या है। ठीक है, बिजनेस इंक्लूड फॉलोइंग एक्टिविटीज। बिजनेस में क्या होता है, फॉलोइंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। ये एक्टिविटीज क्या होती हैं बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि हम बोले कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। पहला, क्रिएटिंग कस्टमर। पहला, क्रिएटिंग कस्टमर फॉर इटसेल्फ, मतलब अपने लिए कस्टमर का क्या करना, क्रिएट करना। कैसे हम अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, बेच सकें। ठीक है। दूसरा क्या होता है, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी हमारे पास क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, उन्हें हम गुड्स एंड सर्विसेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कीपिंग इन माइंड, क्या देखकर, कीपिंग इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। जो हमारे कस्टमर हैं, जो उनकी मांग है, उसको दिमाग में, माइंड में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपनी जितनी भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं सभी को हम गुड्स एंड सर्विसेज में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। ठीक है। अगला क्या काम है इनका, इनोवेशन ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। नई वस्तुएं एवं सेवाओं क्या करते हैं क्लास, ये उत्पादन करते हैं। ठीक है। मतलब इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेशन में लीड्स टू इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन प्रोसेस। हम क्या करते हैं इनोवेशन में, या तो टेक्नोलॉजी करते हैं चेंज, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस क्या करते हैं क्लास हम चेंज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन। और लास्ट काम क्या होता है, मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। जो हमारे नए नए सामान बन रहे हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सो दैट कैन रीच द एंड, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सो दैट रीच टू कस्टमर्स, जो कि आसानी से क्या हो जाएं, कस्टमर तक पहुंच जाए। क्या हो जाए, कस्टमर तक पहुंच जाए। ये एक्टिविटीज़ हमारा बिजनेस करता है। ठीक है। कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे कि कंज्यूमर क्रिएट करना अपने लिए, कन्वर्टिंग करना इकोनॉमिक रिसोर्सेज किस में, गुड्स एंड सर्विसेज में। क्या दिमाग में रखते हुए, प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, किस कस्टमर जो है हमारे किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। ठीक है। और क्या करना होता है क्लास, ये इनोवेशन करते हैं नए गुड्स और सर्विसेज का, ये कैसे हम नई वस्तुएं सेवाएं बना सकते हैं। ठीक है। जिसमें कि हम क्या करते हैं इनोवेशन में, या तो हम अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं जिससे कि सामान का प्रोडक्शन अच्छा होगा, या फिर हम क्या करते हैं अपनी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसे चेंज करते हैं। मार्केटिंग करते हैं, जो हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें, उस सर्विसेज को हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो क्लास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आई। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जिस एक्टिविटी को हम करते हैं पैसे कमाने के लिए। ये तीन टाइप से हो सकती है, बिजनेस करें, प्रोफेशन करें, या फिर एम्प्लॉयमेंट करें। बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है क्लास, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लिविंग
फॉर अर्निंग लिविंग, ठीक है। और प्रोफेशन क्या है क्लास की, मतलब इसमें आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, स्पेशल आपको स्किल्स चाहिए होती हैं जिससे कि आप पैसा कमा सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, सब क्या है ये प्रोफेशन। इसके बाद क्या है एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि आप किसी दूसरे के लिए काम करें, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बदले क्या मिलती है, आपको पैसा मिलता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटी जो कि इंडिविजुअल करता है अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। किसके लिए करता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। किसी ने दान कर दिया, मंदिर गए, किसी वृद्ध आदमी को रोड क्रॉस करा दिया, कोई डोनेशन दे दी, ठीक है, बच्चे को हेल्प कर दी, या फिर ओल्ड एज होम में जाके आपने कोई सेवा कर दी, वो क्या है क्लास हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है।